Students, is my voice clear to you? बच्चों आवाज आ रही है? रिप्लाई करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब्दुल, अनुष्का, अवनीश, आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बताइए? इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। हाँ, बच्चों यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। बताइए, लास्ट टाइम हमने कॉन्वर्सेशन पढ़ा था। ये वाली बुक सबके पास है? ये वाली इंग्लिश लिटरेचर की जीनिया है सबके पास? अब्दुल, अनुष्का, अवनीश, आई एम आस्किंग टू यू ऑल, बुक है? नो मैम। बुक नहीं है तो कब आएगी बच्चों बुक? इसकी जो पोएम है सेकंड मैम वाली जो मेरी कल पोएम, आएगी। मैम मेरी कल आएगी। कल आ जाएगी अनुष्का? चलो यस ठीक मैम। है, गुड। जिसकी नहीं, जिसके पास नहीं है, अवनीश, आपके पास बुक आई? यस मैम। सो ये जो पोएम है, सेकंड चैप्टर फर्स्ट पोएम, डू द राइट थिंग। दिस पोएम यू हैव टू रीड एंड लर्न, ठीक है? ये कितने लाइंस की पोएम है? ओनली 8 लाइंस पोएम है। इसको आपको लर्न करना है कि कैसी पोएम है। देखो, लेट्स ट्राई टू डू द राइट वॉइस, मतलब राइट करने की सोचो, अच्छा काम करने की सोचो, बिकॉज इट इज द राइट, क्योंकि अच्छा काम करना ही अच्छा होता है। लेट्स नोबली स्टैंड बाय व्हाट इज ट्रू, जो अच्छा है, जो सही है, उसके साथ खड़े रहो। एंड फॉर इट बोल्डली फाइट, और जो सही चीज है उसके लिए आप फाइट करिए। फॉर ही इज ट्रू हु डज हिज बेस्ट, जो अच्छा काम करेगा, जो सही काम करेगा, वही सही है। एंड मेक्स द राइट हिज एम, और अपने लाइफ में अपना जो एम है, मतलब अपना जो ड्यूटी है, उसको सही तरीके से निभाए, है ना? सही काम क्या है? जो प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी है, जो हमें सही चीज करनी चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना और अपने पेरेंट्स की बात मानना। सो अगर आप ये काम करेंगे, इसका मतलब कि आप राइट चीजें कर रहे हैं, आप राइट थिंग्स कर रहे हैं। मैम कौन सी बुक पढ़ा रही हैं? ये वाली बुक है, पोयम है जो पहली वाली, वो। आ जाइए, पेज नंबर 12 पर है। सो फॉर ही इज ट्रू हु डज हिज बेस्ट, तो अपने लिए जो अपना बेस्ट होता है, जो अपनी बेस्ट ड्यूटी होती है, वो हमें करना है। एंड मेक्स द राइट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो अपना जो एम है, अपना जो लाइफ का जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और हमारे जीवन का जो मेन गोल है वो ये होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, है ना? सो यहाँ पर क्या लिखा है? डू द राइट थिंग। अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों की राइट चीजें क्या है? सो राइट चीजें हमें तभी पता चलेंगी जब हम, अब एक इंसान कोई बात कहता है, मतलब उस बात में उतना वजन नहीं है, लेकिन अगर सब एक चीज कहते हैं, इसका मतलब कि वो चीज सही है। और हमारे पास खुद भी गॉड ने हमें इंसानों को, ह्यूमंस को
पावर दिया है सोचने का। सो हम भी अपने इनर एबिलिटी से पता लगा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और सबसे अच्छा तरीका है बुक्स। सही और गलत जानने का अच्छा तरीका है बुक्स। जो अच्छी बुक्स होती हैं वो हमें बताती है कि क्या हमारे लिए ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि हमारे लिए क्या ठीक है, और सबसे सही हमारे लिए क्या चीज है कि हम अपना फ्यूचर बने, है ना। अपनी स्टडीज पर फोकस करें, अपने क्लास में जो चीजें बताई जाती है, जो स्कूल में बताया जाता है, उसको फॉलो करें, उसको लर्न करें, सीखें। और जब हम ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप पर काम कर रहे हैं। और जब हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो हमारी फैमिली, पेरेंट्स, जो हमारा घर है, जो परिवार है, वो खुश होगा। और ऐसे ही फैमिली से हमारा जो समाज है वो, उसके बाद हमारा जितनी भी हमारे आसपास की चीजें, और फिर हमारा कंट्री। तो हम सबको, अदिति हो, अब्दुल हो, अनीश, अनुष्का, अवनीश, शाम्पी, सबको क्या करना है, राइट थिंग क्या करनी है, हमें खुद पर फोकस करना है, अपने फ्यूचर पर फोकस करना है ना। और फ्यूचर पर फोकस करने के लिए आपके हाथ में सबसे प्राइमरी चीज क्या है, आपकी बुक्स, आपकी स्टडी। आप अपने स्टडीज को अच्छा करो, अपने क्लास में अच्छा अचीव करो, अपने अच्छे मतलब घर में अच्छा, सबको अच्छा सब आपको अच्छा समझे, सबको पता चले कि हाँ आप एक अच्छे बच्चे हो, ठीक है। सो फॉर ही इज ट्रू हु डज हिज बेस्ट। और जो सही इंसान होगा, जो सच्चा इंसान होगा, वो अपना बेस्ट करेगा, अच्छे काम करेगा, एंड मेक्स द राइट हिज एम। और अपने जीवन में अच्छे कामों को अपना एम बनाएगा। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये बच्चा कौन सा अच्छा काम कर रहा है, एक ओल्ड सिटीजन है जिनकी वो हेल्प कर रहा है। तो आपको ये चीजें पता होंगी और पता होनी चाहिए बच्चों कि क्या चीजें हैं जो सही है। देन ट्राई टू डू द राइट बॉयज एंड विन अ गुड मैन्स नेम। तब क्या करिए, ट्राई टू डू द राइट बॉयज, एकदम अच्छा करने की कोशिश करिए, अच्छे बनने की कोशिश करिए, एंड विन अ गुड मैन्स नेम। तभी आपका नाम अच्छे इंसान की तरह लिया जाए। अच्छा बच्चों, आप लोग बताइए, अदिति, अब्दुल, शाम्भी, अनुष्का, अवनीश, जितने लोग हैं, अनीश, आप लोग सोच कर बताइए अपने मन से कि अच्छे लोग कौन होते हैं। किसी एक अच्छे इंसान का नाम बताइए। जो गुड मैन्स होते हैं वो कौन होते हैं, बताइए। किस अच्छे इंसान को जानते हैं? बताओ। अवनीश बताइए, अनुष्का आप भी बताइए, अब्दुल, कि गुड मैन कौन होता है, अच्छा आदमी कौन है आपके नजर में, आप किसको महात्मा जानते हैं? गांधी। महात्मा गांधी। वेरी गुड अवनीश। अवनीश ने कहा महात्मा गांधी। अदिति, यू, यस मैम। आप बताओ। मैम चाचा नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। किसने बताया है ये? मैम शांभवी। शांभवी ने बताया। अदिति आप बताओ, अब्दुल, अनीश, अनुष्का, बोल रहे हैं ना, तब क्या पूछ रहे हैं? बताइए। वो अच्छा इंसान कौन सा है तो अच्छे से भी। अवनीश ने बताया महात्मा गांधी, शांभवी ने बताया जवाहरलाल नेहरू जी। अब आप लोग भी बताओ ना, आप किसी अच्छे इंसान को नहीं जानते, आपने किसी के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं सुना, बताइए। देखो, जैसे, मैम गांधी जी। हाँ, गांधी जी। गांधी जी के बारे में आप लोग बोल रहे हो कि वो अच्छे इंसान थे, उनके बारे में हम जानते हैं। एंड यू हैव टू बी अ गुड मैन। आपको भी एक अच्छा आदमी बनना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। सो हम उनसे, जो अच्छे लोग थे, जो पुराने समय के अच्छे लोग थे, उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। कैसे इंस्पायर हो सकते हैं? अब उनको हम क्यों कह रहे हैं, महात्मा गांधी को हम क्यों कह रहे हैं कि वो एक अच्छे इंसान थे? बिकॉज ऑफ हिज लाइफ। उनकी जो वर्क्स हैं, उनकी जो लाइफ है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। सोचो, किसी ने उनको कहा कि अ, किसी को उनको कहना था कि आप नमक मत खाइए, सॉल्ट को छोड़ दीजिए,
और आप सबको पता है बच्चों, अगर किसी भी फूड में सॉल्ट कम होता है तो वो खाना खाया नहीं जाएगा आपसे। बिना नमक के खाना खा सकते हो? नो नहीं मैम। खा सकते नो हो। मैम। सो गांधी जी को नो अपनी मैम। वाइफ को ये चीज बतानी थी कि देखो आप नमक को मत खाइए। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इनको समझाऊंगा कि आप नमक मत खाइए, तो ये भी तो मुझे कह सकती है कि टेस्ट अच्छा लगता है, आप नहीं खाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो उन्होंने ये चीज बोलने से पहले खुद ही वो चीज वो कर लेते थे, वो खुद भी छोड़ देते थे वो काम करना। सोचो, इतने इंस्पायर करने वाली पर्सनालिटी थी। उन्होंने अंग्रेजों से बिना किसी भी अ, हिंसा के, बिना किसी भी लड़ाई झगड़े के उनसे लड़ाई की। सोचो, बिना लड़े उनसे लड़ाई करी। और हमारे देश को इंडिपेंडेंट कराने में कितना बड़ा हाथ था महात्मा गांधी का, ये आप सब जानते हैं। सो आज के समय में जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह जी और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सब के जैसे लोग क्यों नहीं होते बच्चों? बताइए। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को ये लगता नहीं है कि इस चीज की हमें जरूरत है। हमने ये चीज सोचना छोड़ दिया है कि हमारी कंट्री को हमारी जरूरत है। हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, हमने बस बहाने बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आप सब बहाने बनाते होगे मम्मी पापा से कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं बीमार, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं याद करना, मुझे नहीं लर्न करना, मैम का होमवर्क नहीं करना, मैम जो बोल रही है मुझे नहीं करना। ये सारे हम लोग क्या देते हैं, हम लोग ये सारे रीजंस देते हैं। लेकिन पुराने समय के लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों देश को, अब गांधी जी ने तो ये नहीं सोचा कि मैं कंट्री के लिए क्यों लड़ूं, मैं किसी के लिए क्यों सॉल्ट छोड़ दूं, मैं क्यों किसी के लिए डांडी यात्रा करूं, डांडी मार्च करूं, मैं क्यों पैदल चलकर जाऊं, सत्याग्रह करूं या अंग्रेजों से लड़ाई करूं, बोलूं, क्यों करूं मैं ये? उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा। वो अगर ऐसा सोचते तो हमें आज इंडिपेंडेंट मिलती, हम इंडिपेंडेंट होते? नो नहीं हो मैम। पाते। सो हमें अपनी लाइफ में एम बनाना है। आपकी इस पोएम में क्या बोला गया है कि मेक द राइट एम। एक अच्छा इंसान, एक सही इंसान वही होता है जो अपनी लाइफ में एम बनाता है। और आप लोगों को अभी क्या एम बनाना है बताइए? आपकी लाइफ का एज अ चाइल्ड, एज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, आपका एम क्या होना चाहिए? बताओ। मैम गुड। गुड क्या बेटा? पूरी बात बताइए बच्चों, आप लोग भी बताओ, क्यों आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो? सबसे पहला तो आपके लाइफ का एम यही होना चाहिए बच्चों कि आपको अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। मैम कुछ पूछ रही है उसका आंसर करना चाहिए। आप क्लास में ऐसे करोगे, आपको पता है अभी क्लासेस चल नहीं रही है, इतना ज्यादा पैंडेमिक था, इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। अभी आपको क्या करना चाहिए, जब मैम कुछ पूछ रही है, नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट ये आप बोल सकते हो कि मैम नहीं आ रहा, आप बताइए। आप लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे हो। इज दिस द राइट बिहेवियर? नो मैम। यस मैम। अब मैम इतना बोल रही हैं तो आपकी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि आप भी आंसर करो। और हम आपको कुछ कह तो रहे नहीं, आप गलत आंसर करो, सही आंसर करो, एटलीस्ट आंसर तो करिए। तो ये जो पोएम है बच्चों, बहुत अच्छी पोएम है, डू द राइट थिंग। सो आप लोगों को अपनी लाइफ में इस पोएम को एप्लीकेट करना चाहिए। आपको समझनी होगी ये बात कि आपका इस समय मैम। एज अ चिल्ड्रन। हाँ, मैम ये पोयम आप व्हाइट बोर्ड पर। आवाज नहीं आ रही शांभवी, यस मैम। क्या बोल रही हो? ये पोएम मैम ये पोयम आप व्हाइट बोर्ड पे लिखवा देंगी? ये लो, ये वीडियो में आ जाएगी पोयम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। लिख भी दे रहे हैं हम, इसको यस आप मैम। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? यस यूट्यूब मैम पर देख वीडियो ली। में ये पोयम आ जाएगी।
नहीं Right. Try to do the right word because it is the right. We should stand by what is true and what we will fight. For he is a true for action. ऊपर की जो लाइन है फर्स्ट वाली वो इरेज कर दे रहे हैं. Yes, ma'am. हाँ. और इस पोएम के पोएट कौन है? डब्ल्यू टोसेन. ठीक है. यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं, समझ जाना. एस TOWSEND. इसको आप लोग नीचे लिख दीजिएगा.
verified for his group to does it best and makes the right his aim. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am, हो गया. तो बच्चों जितनी बातें हमने आपको बताई इस पोएम से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक बार सब लोग साथ में इसको रीड Yes, करिए. ma'am. फर्स्ट लाइन से रीड करिएगा जो इस पे नहीं लिखी हुई है. फर्स्ट लाइन हमने इरेज करी ना, फर्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट करो इसको रीड करना. चलो. Okay, ma'am. Ma'am, हाँ. try to the right boy because it is the right. हाँ. Let's nobly stand by what is And true. being the good man हाँ. And for it bodily fight. because it For is right. it is true the same And by man. what And is true and make the right his end. fight for is true who does best Stand and be make what the is right, end. and for it boldly fight. For he is true, For he is true who does his best. Who does it best? And who and does and Right. make the right his aim. The try to best, do. Then it best and makes यहाँ पर the बच्चों then है. right यहाँ पर life THEN है. N है यहाँ पर. ठीक है. Then then try to do. try to do the right path. the And right will a good man good name. man's name, because it is the right. Let me be stand by what is true, and for it boldly And fight. who is the poet of this poem? Ma'am, W1000. W. And है ना? for it boldly fight, for he is true who does it best and makes the right. Ma'am, he's Emmy. Boys. And then try to do the right. And win a good man's team. So यहाँ पर हमने आपको पोएम को एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों कि हमें क्या करना है. बिकॉज इट इज द राइट. हमें अगर अच्छा काम करना है, डू द राइट थिंग करनी है, तो क्यों करनी है? क्योंकि यही सही है. और हमने आपको बताया है ना कि ये हमें कैसे पता करना है कि क्या सही है क्या गलत है. ये हम अपने बड़ों से सीखते हैं. तो हमें पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे कहे जाते हैं, जिनको हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं. तो उन्हीं से तो हम सीखेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है. जैसे हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं और महात्मा गांधी की लाइफ से हम सीख सकते हैं, है ना. भगत सिंह जी की लाइफ से सीख सकते हैं कि क्या होता है अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना, है ना. सो एंड बिकॉज इट इज द राइट, क्योंकि यही सही है. Let's nobly stand by what is true. और as the children, है ना, as the future of our country, आप लोगों का क्या यहाँ पर रोल बनता है कि आपको nobly stand करना है. मतलब अपना एक मजबूत व्यू रखना है, पॉइंट रखना है हमेशा बड़े होने के बाद भी कि क्या चीज सही है. जो सही है, कहा जाता है ना कि we have to speak always truth, है ना. We never tell a lie. कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए. सो लेट्स nobly stand by what is true. जो सही है उसके साथ चलो हम लोग खड़े होते हैं. मतलब हमेशा जो सच चीजें हैं उसका साथ देते. और बच्चों आप सबको पता है, हर एक इंसान को पता होती है कि कौन सी चीज सही है जिसका साथ हमें देना है. कभी कभी आप लोग बच्चों अपने मन से सोच कर बताना, जब कभी कभी आपसे कोई गलती होती है, आपको पता है कि मम्मी ने ये काम करने से मना किया है, उन्होंने बोला है कि अगर मान लो मम्मी ने बोला है कि इस चीज को मत छूना, इससे आपको चोट लग सकती है, ठीक है. लेकिन आपने शरारत करने के लिए या कुछ भी गलती से कैसे भी आपने
मम्मी की बात नहीं ध्यान दी और उस चीज को आपने छू लिया या उसको कर दिया जो भी मम्मी ने मना किया था करने को, तो उससे अगर नुकसान होगा तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि मैंने ये चीज गलत की थी। पता चलता है कि नहीं कि अब तो पक्का मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा ये काम नहीं करना, इससे आपको चोट लगेगी, और मैंने कर दिया, मुझे चोट लग गई या नहीं लगी। जब करते हो तभी आपको पता चल जाता है ना, अंदर से आपका माइंड कहता है ना कि नहीं शाम्भवी, अदिति ये गलत है, तुमको मम्मी ने मना किया है, ऐसा करना नहीं है। पता चलता है कि नहीं? हाँ, करता so है। let's nobly stand by what is true. जो सही है उसका हम साथ देंगे, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। And for it boldly fight. Boldly. What is the meaning of boldly? Here the meaning of boldly is एकदम निडर होकर, है ना, बिल्कुल ब्रेव होकर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम देखते रहते हैं, हम जानते रहते हैं कि इसके साथ गलत हो रहा। कभी कभी हम देखते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स कोई है, उनको डांट पड़ रही है या किसी की आपस में कोई लड़ाई हो रही है और हमें पता रहता है कि इस बेचारे की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं, कौन इसके मैटर में पड़े, कौन बोले, जाने दो, लड़ने दो। तो यहाँ पर वही बात बोली गई बच्चों कि एंड फॉर इट बोल्डली फाइट, जो सही है उसका हमें हमेशा साथ देना है, उसके लिए हमेशा हमें निडर होकर बोलना, किसी से डरना नहीं है। समझ रहे हो? और ये डर जो है, ये लोगों के अंदर का जो डर है, ये कब निकलेगा? जब हम स्ट्रांग होंगे। और हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे बच्चों? हम स्ट्रांग बनेंगे अपनी बुक्स की हेल्प से, अपनी स्टडीज से। आप कभी कभी आपने फील किया होगा जिस दिन आप अच्छे से स्टडी करते हो, अगर आपका कोई टेस्ट है, आपको कहा गया है कि बच्चों यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर, और आपने ईमानदारी से एकदम उसको लर्न किया है, मेहनत की है, तो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती है कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं तो इसका आंसर दे सकती हूँ, अब इसका मुझे कोई इसमें कम मार्क नहीं दे सकता, मैं तो बहुत अच्छा काम करूंगी, है ना, कोई भी मुझसे क्वेश्चन करेगा मैं आंसर कर सकती हूँ। स्ट्रॉन्ग फील होता है ना, अच्छा फील होता है ना। तो जब आप स्टडीज करोगे, जब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे, तो आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओ, और जब तक आप बड़े होगे सोचो कितने स्ट्रॉन्ग बन जाओ। और जब कोई स्ट्रॉन्ग होता है उससे कोई जीत पाता है? हम वो वाली फाइट की बात नहीं कर रहे हैं जो आप मूवीज में देखते हो या कार्टून में देखते हो, वो वाली टॉम एंड जेरी वाली फाइट नहीं। फाइट होती है नोबली स्टैंड करने की फाइट, अच्छे का सही का साथ देने की फाइट, समझ रहे हो? जिसमें हम लोग अपने माइंड से, अपनी नॉलेज से जीतते हैं। जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा ज्ञान होगा, उससे वैसे ही लोग नहीं उसको बुरा कहते, उसको उससे जीत ही नहीं सकता कोई जिसके पास नॉलेज है। तो हमारा अभी क्या ड्यूटी है बच्चों कि इस चीज को करने के लिए, नोबली स्टैंड करने के लिए और बोल्डली फाइट करने के लिए हमारे पास वो कैपेबिलिटी हमें लानी होगी। और वो कैसे आएगी? मेहनत से आएगी, स्ट्रगल से आएगी, पढ़ाई करने से आएगी। फॉर ही इज हु डज इट बेस्ट, और जो ये काम कर लेगा वही बेस्ट होगा। एंड मेक्स द राइट हिज एम, और अपने जीवन का, अब आप सब भी अभी बच्चे अपने लाइफ का राइट एम बना लोगे तो आप लोग राइट मैन बनोगे। देन ट्राई टू डू द राइट बॉयज एंड विन अ गुड मैन्स नेम, और जब ये सब करोगे तो हमें भी लोग अच्छे लोगों की तरह जानेंगे, जानेंगे कि नहीं? यस मैम। मैम जानेंगे। हाँ, जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो तारीफ करते हैं कि नहीं, पेरेंट्स तारीफ करते हैं, फैमिली में तारीफ करते हैं सब लोग कि ये बच्ची अच्छी है, ये बच्ची पढ़ने में अच्छी है, ये बच्चा अच्छा है ना, अच्छे काम करता है, अपने मम्मी पापा का कहना मानता है। सो वही इसमें कहा गया है, एंड देन ट्राई टू डू द राइट बॉयज एंड विन अ गुड मैन। ठीक है, ये पोयम अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हमने, समझ में आ गई है कि नहीं आपको बताइए? यस मैम। मैम आपने देखा होगा बच्चों, Yes, आप लोगों ma'am. को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये क्यों होता है कि पोयम जो है वो सिर्फ 8 लाइंस की छोटी सी पोयम होती है, और जो चैप्टर्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने? बताइए, यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, सोचा ma'am. है कि नहीं कि पोयम इतनी छोटी क्यों होती है? Ma'am. तो बच्चों पोयम जो होती है उसकी स्पेशलिटी यही होती है कि ये आपको
देती है क्या, पावर ऑफ इमेजिनेशन। आपके अंदर कितनी इमेजिनेशन पावर है, आप कितना इन शब्दों का कितना सही मतलब आप समझ पाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये आपके पावर ऑफ इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। स्टोरी जो होती है उसमें तो पूरी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन होती है ना, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े शब्दों में, छोटी छोटी बातों में हमारी ड्यूटी है कि हम उसको समझें, हम उसको एक्सप्लेन करें। अब जो पोयम लिखी है किसने लिखी है, W2000 ने लिखी है, तो ये भी तो हम ही में से एक है ना, ये कोई अलग से तो कहीं से कम्युनिटी से आते नहीं है, ये भी तो एक इंसान है ना। जैसे ये एक पोयम लिख सकते हैं वैसे हम भी पोयम लिख भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। सो हमें अपने अंदर की इमेजिनेशन जगानी होगी। और आप सबको बच्चों, आप सबको बुक्स पढ़नी है अपनी, और अपनी बुक से इमेजिन करना है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, और आपको भी कोशिश करनी है कि हम भी कुछ लिखें। तो इसीलिए हमारे पास डायरीज होती हैं, सबके पास डायरी होगी, उसमें आप कोशिश किया करो जो आपको अच्छा लगे। कोई इंसान अच्छा लग रहा है, किसी की बातें अच्छी लगी, या किसी बुक में आपको कुछ अच्छा मिल गया, उसको लिखने की कोशिश करो। अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ, वर्ड्स को बढ़ाओ, अपने वर्ड पावर को बढ़ाओ, नए नए वर्ड सीखो। समझ रहे हो, जैसे ये पोएम है, इसमें कितने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, इसको लिखिए। सो अभी से अगर आप ऐसे करोगे तो आप एक गुड मैन नेम बना पाओगे। समझ गए बच्चों? कैसी लगी ये पोएम बताइए, समझ में आई, अच्छी लगी? बताओ। मैम अच्छी थी मैम। ना, तो इसी तरह हमको अपनी जो बुक है इसको पढ़ना है और अपनी अच्छी ड्यूटी निभाना है, और एक ऐसा इंसान बनना है जो फ्यूचर में बोल्डली स्टैंड करे सही के लिए, है ना, और हमें पावरफुल बनना। और इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, जल्दी बताओ सब लोग। मैम हम लोग को स्ट्रांग बनना होगा। स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना होगा, खाना खाना होगा ढेर सारा। वो तो फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए वो तो मम्मी पापा हमको खिलाएंगे, वो तो हम खाएंगे, लेकिन आपको फ्यूचर में मेंटली और एकदम स्ट्रांग बनने के लिए, ताकि आपसे कोई फाइट ना करे या आप फाइट कर सको किसी के लिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? होगा क्या? मैम वेजिटेबल और फ्रूट खाना होगा। वेजिटेबल फ्रूट खाना होगा, वो तो आप फिजिकली मैम स्ट्रांग होगे बच्चों। मैम हम लोगों को पढ़ना होगा। हाँ, क्या करते हो बच्चों आप लोग, मतलब इतने घंटे से मतलब आपको बता रहे हैं एक चीज, आप लोगों को वो भी नहीं समझ में आया क्या? ये हम लोग यहाँ पर हम लोग कोई फूड का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं? हमने क्या पढ़ा है, डू द राइट, सही क्या है गलत क्या है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने पूछा था, तो शंभवी ने बताया कि हमें पढ़ना हो, तो ढंग से पढ़ाई करो और मन लगाकर चीजों को याद करो, ठीक है? दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में, हाँ बताओ। मैम बोलो बोलो। मैम जो डायरी लिखेंगे वो डायरी किस पे लिखना है? मोबाइल देखो, अपनी एक पर्सनल डायरी होती है ना, सबके पास होती है, अलग से जो आपके पास होती है, जिसमें आप अच्छी अच्छी चीजें लिखते हो, लाइफ में आपने क्या सीखा, किसने आपको क्या सिखाया, क्या सही है क्या गलत है, उसको आप लिखो। और फिर आपके जो वर्ड्स है, अब लिखोगे कुछ अपने मन से तो शब्द बनेंगे कि नहीं, वर्ड्स बढ़ते जाएंगे। एंड ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, ताकि आपको उसमें भी इजी हो जाए, इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। पहले गलत लिखोगे, फिर थोड़ा सही लिखोगे, फिर एक टाइम आएगा जब आप अच्छा लिखोगे, और क्या पता आप में से भी कोई एक बहुत अच्छी पोयम लिख डाले। आप ही लोग में से तो कोई पोएट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, आप ही लोग तो बनोगे ना। तो आप ही लोग को तो लिखना है, आप लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? मैम पढ़ना है। हाँ, तो आप लोग अपने तरफ से लिखिए, पढ़िए, चीजों को नोट करिए, सीखिए, हर दिन सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और जो सीखिए उसको लिखते रहिए, ठीक है? चलो चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय। बाय मैम। मैम थैंक यू मैम। बाय मैम।